कमतर हो ना हावी हो, औरतों को तशद्दुद बंद करो, औरतों पे 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 तशद्दुद बंद करो, औरतों को विरासत में हिस्सा दो, 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 कमतर हो ना हावी हो, औरत का हक मसावी हो, कमतर हो ना हावी हो, औरत का हक मसावी हो, कमतर हो ना हावी हो, औरत का हक मसावी हो, औरतों पे तशद्दुद बंद करो। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी दिदार अहमद मिरानी साहब की। थोड़ा सा वॉल्यूम अगर कम कर दें ताकि डिस्टर्ब ना हो। आगे नहीं जाए। हाँ जी, आप लोग नारे लगा रहे थे। कमतर हो ना हावी हो, कमतर हो ना हावी हो, बंद करना। ये जंग से जो हमारे भाई और बहनें बच्चे तशरीफ लाए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनको गुजारिश करता हूँ कि वो सामने तशरीफ ले आए। इनको तालियों से हम वेलकम करते हैं। जंग से जो हमारी बहनें भाई और दोस्त तशरीफ लाए हैं वो आगे आ जाए, इधर आ जाए। औरत आजाद, समाज आजाद, औरत आजाद, समाज आजाद, औरत आजाद, समाज आजाद, औरत आजाद, समाज आजाद, कमतर हो ना हावी हो, औरत का हक मसावी हो, कमतर हो ना हावी हो। इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बातचीत कर सकते हैं आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल, आप कर आ जाए, वो कह रहे हैं कर सकते हैं बात। जी, आपके क्या मुतालबात हैं? कि हमारे जो राइट्स हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनको अप्लाई किया जाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग ऑलवेज कि हमें राइट्स मिले हुए हैं। हमें राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन हमें कहीं उसको अप्लाई होते हुए हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। नहीं, आजकल हमने देखा तो नहीं किसी पे तशद्दुद हो रहा है टीवी चैनल्स पर, या इस तरह की बात अभी तक सुनी तो नहीं है। इससे बड़ी आज़ादी और क्या हो सकती है? पर्दा भी नहीं है, अब नहीं है, पैंट पहनी हुई है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा कि तशद्दुद वगैरह नहीं हो रहा है, इसका एक तो ये वजह ये हो सकती है कि आज शायद अखबार पढ़ते नहीं है। पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, रेप के केसेस इंतहाई ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपका मीडिया आपको उस तरीके से दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई जो एक ऑनर है जो औरत की ज़ात से जुड़ा हुआ है, लोगों के औरतों के साथ रेप होते हैं, डोमेस्टिक केसेस के वायलेंस के केसेस आते हैं, छुपा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा, उसको छुपाया जा रहा है एक ख़ास एक ख़ास सिस्टम के तहत। नहीं, आपका लीडर कौन है इस मिंबर का? इसका कोई लीडर नहीं है। इसका ये एक स्टूडेंट्स जो हैं, यंग पीपल जो हैं, ये उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो आके अपने उनको जो लगता है मसाइल वगैरह उनको डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर कोई लीडर नहीं है। आप ढूंढ लें कौन है लीडर यहाँ। चलें, ये बात तो आपकी ठीक है कि जो औरत पर तशद्दुद होता है वो मैं भी समझता हूँ गलत है। अब जो औरत कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं किसी का बच्चा पैदा करूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला हो ना हो, मैं अपने शोहर के साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर सकती हूँ, गैर के साथ भी कर सकती हूँ। इसमें आप क्या बताएं? देखिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी है ना, उसमें जो लफ्ज़ जिस्म है वो लफ्ज़ जिस्म सेक्चुअलाइज किया गया, ठीक है। अगर आपके जहन के अंदर लफ्ज़ जिस्म की वजह से कुछ ऐसे सीन्स आते हैं, कुछ ऐसी कंसेप्ट्स आते हैं, तो वो माशरे की गलती है, ठीक है। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का सादा सा मतलब ये है कि अगर औरत का एक जिस्म है, उसके ऊपर उसका इख्तियार होना चाहिए। एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे रेप हो रहे हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, जहाँ पे औरतों को बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसको क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनके जिस्म के ऊपर इख्तियार नहीं है। तो इन तमाम इशूज़ के ऊपर आप बात नहीं करना चाहते, इन ही तमाम इशूज़ के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी, तो ही आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को सही तरह समझ सकेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, चले आप औरत मार्च कर रहे हैं, डॉक्टर आफिया सदीकिया, हाँ। वो भी तो औरत है, हाँ। वो अंग्रेजों की जेल के अंदर सड़ रही है, तो 15 से 20 साल के अरसे में, उसका तो कोई ऐड इश्तिहार बनी नहीं। तो आप बताएं ना, आपने मुझे बता दिया, हम अभी आपके लिए पोस्टर बना देते हैं, हम आफिया सिद्दीकी की आवाज़ भी उठा देते हैं। आप मुझे किसी और औरत का बताएं, किसी और मजलूम शनाख्त का बताएं, हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। आपने कंट्रीब्यूट किया ना अभी इसके अंदर, तो इन्हीं कंट्रीब्यूशन से ही औरत मार्च आगे बढ़ेगा। आपने जैसे अभी कंट्रीब्यूट किया आफिया सिद्दीकी का नाम, हम यहाँ पे उनका मसला भी उठाते हैं, कोई मसला नहीं।
अच्छा, लेकिन कुरान पाक में तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि औरत पर्दे में अच्छी लगती है, ये आप क्या बताएं? कुरान पाक की जो आयत है ना जिसके अंदर पर्दे का हुक्म है, उसके अंदर पहला हुक्म जो है वो ये है कि मर्द अपनी आंखें नीचे रखे, और जो पर्दे का हुक्म है वो बाद में है। तो इस एक ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे मर्द अपनी आंखें नीचे रख नहीं सकता, जहाँ पे औरतों को स्टेयर किया जाता है, वहाँ पे वो मर्द के पास ये अखलाकी जवाज़ ही नहीं है कहने का कि आप पर्दे में रहें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक की जो आयत है उनको आपने ना तो आप मजहबी स्कॉलर हैं ना तो मैं मजहबी स्कॉलर हूँ, ठीक है। तो अगर आप मजहबी स्कॉलर होते तो फिर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आपसे इंगेज करता, क्योंकि मज़हब के जो मामलात हैं वो स्पेशलाइज मामलात हैं, उनके लिए आपको एक ख़ास मकाम के अंदर, ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिस्कशन करनी चाहिए। तो मज़हब को आप इतना ओपनली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप मजहबी स्कॉलर नहीं हो, ना ही मैं हूँ। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। क्या ये सर मैं आज़ादी नहीं समझता, टाइट्स पहने हैं, कपड़े पहने हैं, अपनी मर्जी से आप चल रहे हैं फिर रहे हैं, इससे बढ़कर और आज़ादी क्या चाहिए यार? इससे बढ़ के आज़ादी ये चाहिए कि माशी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। औरत को उसकी जो लेबर है उसका अनपेड